ऑल इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपने पंजे गाड़ चुका है और रोज़ बरोज़ इसके केसेस में इजाफ़ा होता जा रहा है। अब तक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 42 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। WHO के मुताबिक ये एक मुतअद्दी बीमारी है जिसका वायरस छूने, खांसने या छींकने से दूसरे शख्स तक मुंतकिल होता है। इस वायरस की अलामात तकरीबन 2 हफ्ते तक ज़ाहिर होती हैं। इसकी अलामात में गले में खराश, सांस लेने में दुश्वारी, तेज़ बुखार और अक्सर केसेस में कै और इसहाल की शिकायत हो सकती है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वायरस वाकई इतना ख़तरनाक है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिससे तमाम कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल हो गए हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें और नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। WHO के मुताबिक कम उम्र अफराद और बूढ़े अफराद या किसी दूसरी बीमारी में मुब्तला मसलन दमा, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ाबितीस और दिल की बीमारियों के अफराद ज़्यादा आसानी से कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं। अगर आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम बेहतर है तो आप चंद दिन की एहतियात के साथ बग़ैर किसी वैक्सीन के तंदुरुस्त हो सकते हैं। इसलिए दुनिया में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस तशवीश का बाइस ज़रूर हैं। मोहतरम नाजरीन, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तंजानिया के सदर जान मगोफली ने खुफिया तौर पर जानवरों और फलों के नमूने मुल्क की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री में भेजकर उनका कोरोना टेस्ट कराया। सदर ने जानवरों और फलों के नमूने लेकर उन्हें फ़र्ज़ी इंसानी नाम दिए और उनके साथ दीगर इंसानी मालूमात भी मुंसलिक कर दी। लेबॉर्ट्री ने बकरी, मोबाइल और पपीते में कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी। हालांकि लेबॉर्ट्री को इस बात का इल्म नहीं था कि ये नमूने गैर इंसानी हैं। लेबॉर्ट्री की जानिब से बकरी, बटेर और पपीते में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद सदर को यकीन हो गया कि बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस की वजह कोरोना नहीं बल्कि नाकिस टेस्ट किट्स हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तमाम ममालिक को मुहैया की गई किट्स ऐसे ही रिज़ल्ट मुहैया कर रही हैं तो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर वाकई एक सवालिया निशान है। क्या इस सारी सूरत हाल के पीछे कोई खुफिया ताकत तो काम नहीं कर रही? क्या दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लाने का ये एक बहाना तो नहीं है? हमें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर ऐसा है तो वैक्सीन के नाम पर हमें जल्द ही कोई ना कोई जहर दिया जाएगा। हो सकता है इससे ये बीमारी तो ख़त्म हो जाए, लेकिन एक नया ख़तरनाक वायरस हमारा मुंतज़िर हो सकता है। दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।